अभी समय सार जी की गाथाओं का वांचन करना। क्या समय सार जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अनुपम रचना। संपूर्ण ही जिनवाणी अशरीरी होने की विधि बताने वाली, पर इस ग्रंथ के साथ स्वतंत्र एक घटना भी जुड़ गई जो पहले मूल में दिगंबर नहीं थी। थानकवासी श्वेतांबर थे, बहुत अधिक तीव्रतम भावना आत्मकल्याण की, इसलिए दीक्षा भी ले ली, पर अंदर से शंकाशील था। दीक्षा लेने के पहले जो वो घूमती यात्रा, उसके लिए हाथी पे चढ़ रहे थे, बिल्कुल नए कपड़े पहने थे, वो फट गया। वहीं से शंका, कुछ गड़बड़ है। पर हो गई दीक्षा, क्योंकि वो और कुछ मार्ग दिख ही नहीं रहा था। अब वहां का खूब खूब अध्ययन, त्याग तपस्या खूब खूब, पर अंदर से एक संतुष्टि नहीं। लगता रहता कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये मार्ग सही नहीं। अचानक दामोदर नामक एक सेठ ने दिगंबरों का ही समय सार ग्रंथ उनके लिए लाके दिया। उनने बस ऐसे पेज पलटे, थोड़ा देखा, ओहो, यह है अशरीरी होने का शास्त्र, और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस एक घटना को 100 वर्ष होने को आ रही, उस उपलक्ष्य में समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष अपना चल रहा है। क्योंकि एक ग्रंथ, तो ये ग्रंथ क्या बल्कि संपूर्ण जिनवाणी ऐसी कि जो वो कहावत की जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी जितना इसमें डूबो उतना आनंद आएगा। सब और चल भी रहे हैं कार्यक्रम, अपना एक अलग उद्देश्य है, इसलिए अपन विस्तार में बिल्कुल नहीं जाएंगे। उद्देश्य मात्र इतना सा कि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में सबसे पहला अंग है व्यंजनाचार। शब्दाचार भी उसे कहते हैं, वर्णाचार भी कहते हैं, पदाचार भी कहते हैं, अक्षराचार भी कहते, वाक्याचार भी कहते। वो अंग अपना विधिवत पढ़ सके, उच्चारण सही कर सके, और सामान्य सा अर्थ भी व्यवस्थित समझ ले, बस इतने से उद्देश्य को लेकर के अपन ने यह आधा घंटे का कार्यक्रम रखा है। इसलिए ज्यादा विस्तार की अपेक्षा नहीं रखना, बस इस उद्देश्य को लेकर के ही चलना है। अब इसमें चूंकि आप ऑनलाइन हैं, भले चेहरे दिखते हैं, पर पूछते हैं तो वहां तक आवाज जाना, फिर आप अनम्यूट हो, फिर बोले तो समय लग जाता है। कभी कभी उच्चारण में भी उतनी शुद्धता नहीं आ पाती। तो मैंने एक पद्धति सोची है, इसमें प्रत्येक गाथा के संदर्भ में
पहले एक एक अक्षर पढ़ूंगी, मैं एक बार पढ़ूंगी, आप मन में 3 बार उसको दोहराएंगे। यहाँ जो लोग बैठे हैं तो इनकी आवाज तो मुझे सुनाई भी देगी, तो उससे अंदाज लग जाएगा कि आपका भी दोहराना हो गया होगा। तो पहले इस रूप में, इसके बाद गाथा का एक एक चरण उसको आप दोहराएंगे, फिर पूरी गाथा अखंड रूप में उसको दोहराएंगे। और इतना होने के बाद फिर एक एक शब्द का अर्थ, और उसके बाद फिर आप लोगों में से किन्हीं एक से पूछूंगी। प्रयास ये रहेगा कि सबको अवसर मिले, तो कभी किन्हीं से, कभी किन्हीं से, कभी किन्हीं से, परस्पर आप लोग भी सहयोग की भावना रखना, कि ये भाव रखना कि सबको अवसर देना। तो हम बताते रहे, ऐसा भाव नहीं रखना, सबको अवसर मिले ऐसा उदात्त भाव रखना। इस तरह से अपन इस विषय को चला रहे हैं। तो ज्यादा और परिचय न देते हुए शुरू करते हैं। पहली गाथा मंगलाचरण की है। आप, मैं एक बार पढ़ूंगी, आप उस अक्षर को 3 बार दोहराएंगे। वंदितु, आप, हाँ, वंदितु, 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 सौविसिद्धि, शाव्यसिद्धि, 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 ध्रुव मचल मनोपमम, ध्रुव मचल मनोभवम, ध्रुव मचल मनोभवम, ध्रुव मचल मनोभवम, गदिम पत्ते, गदिम पत्ते, गदिम पत्ते, गदिम पत्ते, वो छामी, बोच्छामि, 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 समय पाहुड मिणमु, समय पाहुर निर्मो, समय पाहुर निर्मो, समय पाहुर निर्मो, शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम, केवली नहीं, केवली, शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम, यानी वह पूरा, आधा नहीं। जब अपन केवली बोलते हैं तो वह आधा हो जाता है, यहाँ वह पूरा। तो केवली। अब आधी आधी लाइन पढ़ेंगे, उस हिसाब से बोलिए। वंदितु सौवे सिद्धे, वंदितु सर्वसिद्धे, वंदितु सर्वसिद्धे, वंदितु सर्वसिद्धे, धोबे मचले मनोपमम गदिम पत्ते, मचल मनोभवम गदिम पत्ते, मचल मनोभवम गदिम पत्ते, मचल मनोभवम गदिम पत्ते, बोछामि समय पाहुड, बोच्छामि समय पाहुर, बोच्छामि समय पाहुर, बोच्छामि समय पाहुर, मिणमो सुध केवली भणिदम, निर्मो शुद्ध केवली भणिदम, निर्मो शुद्ध केवली भणिदम। अब मैं पूरी गाथा पढ़ूंगी। वंदितु सौवे सिद्धे, धोबे मचले मनो बमम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड मेने मो सोते केवली
भरणीतम। एक तो यह लाइन, एक और भी सीधी जो पढ़ते हैं, बोलो। वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्यो भवं भजं पत्ते बोच्छामि समय पावन निर्मोह सुखे वली वरिदम्। अब एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ, चूंकि इसे आप कक्षा ही समझिए, तो यदि किसी शब्द का अर्थ आपको ख्याल में नहीं आए तो पूछ सकते, पर बस एक सावधानी, सामान्य अर्थ। या मैं प्रवचन नहीं कर रही हूँ, टीका नहीं समझा रही हूँ, तो सामान्य अर्थ यदि समझ में नहीं आए तो बस उतना पूछना, क्योंकि अभी अपना उद्देश्य अलग है। वंदितु, पहले तो अपन संधि विच्छेद कर ले तो अर्थ में सुविधा हो जाएगी। ध्रुवम, अचलम, अणुबमम, यहाँ ये तीन संधि। ध्रुवम, अचलम, अणुबमम। अब नीचे समय पाहुडम, इनम उ, समय पाहुडम, इनम उ, इतनी संधियां। अब देखें, जो समय पाहुड मिणमु है ना, तो समय पाहुडम, इनम उ, इतने शब्द। अब देखें अर्थ। वंदितु, वंदना करके, नमन करके, किन्हें? सव्य सिद्धे, सब सभी, सिद्धे सिद्ध भगवान को। सभी मतलब, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत है, त्रिकालवर्ती, तो सभी सिद्धों को। वे कैसे हैं सिद्ध भगवान? ध्रुवम, ध्रुव, अचलम, अचल, अनुभवम, अनुपम, गदिम, गति को, पत्ते प्राप्त हुए, पत्ते प्राप्त हुए, यानी जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी सिद्धों की वंदना करके बोच्छामी कहूंगा, बोच्छामी कहूंगा। समय पाहुणम, समय प्रावृत को, इनम, इस मतलब प्रत्यक्ष, यानी ये जो हमें तीर्थंकरों की परंपरा से प्राप्त हुआ है, इसको। तो इनम, इस उ, यानी अहु, यानी ये तीर्थंकरों की वाणी से आया हुआ विषय में कहने का संकल्प कर रहा हूं, इसका मुझे अंदर में बहुत बहुमान। लोक में ऐसा होता ना, जो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती, उनकी एजेंसी भी मिल जाए ना किसी को, बहुत खुश होता है। एक छोटी सी घटना, जब हीरो होंडा निकली थी, यानी आज से करीब 25 वर्ष पहले, तो उस समय तो बहुत ज्यादा उसकी थी वैल्यू, यानी सारे टू व्हीलर में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। सोलापुर में मेरा कार्यक्रम था, वहां एक सेठ जी बोले, दीदी आज मैं बहुत खुश। क्यों भैया, क्या बात? कि आज हीरो होंडा की एजेंसी मुझे मिल गई। अच्छा, फिर वे ही बोले, दीदी 30 लाख रुपए दिए हैं।
कब की बात है? करीब 25 साल पहले की। उस समय के 30 लाख रुपए मतलब, बोले दीदी 30 लाख रुपए दिए। मैंने उनको कहा 30 लाख रुपए दिए, कितना कमाओगे? तो अरे वे 30 लाख रुपए जमा कर देते, जिंदगी भर ठाट से खाते, न दुकान चलानी पड़ती न कुछ। पता उन्होंने क्या जवाब दिया? दीदी आप लोगों को तो बस यही दिखता। अरे 30 लाख रुपए गए उससे क्या फर्क पड़ना है? पर आज हमें इज्जत कितनी मिल गई। जो भी देखता, अरे हीरो होंडा के एजेंट, हीरो होंडा के एजेंट, इनको हीरो होंडा की एजेंसी मिली। इतने से के बल पर आज समाज हमें हाथों हाथों झेल रही। 30 लाख रुपए चले गए तो क्या होगा? यानी एक सामान्य एजेंसी मिल जाती, उसका बड़प्पन यहाँ इतना रहता। तो ये किनकी एजेंसी मिली अपने को? मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के शुरू में लिखा, जो काम तीर्थंकर आदि करते हैं, गणधर आदि करते हैं, वो काम अपन कर रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं हमें तो उनकी एजेंसी मिली। तो ओ अहो धन्य भाग्य हमारे। स्वयं पर भेद विज्ञान कराने वाला ग्रंथ, ये विषय, उसका प्रतिपादन करने का अवसर मिल रहा। तो ओ अहो, और कैसे कहूंगा, शुद्ध केवली भणिनम। मैं अपने घर का नहीं, कपोल कल्पित नहीं, मनगणंत नहीं, सुरत केवली के द्वारा कहा गया। सुरत केवली में 3 अर्थ निकाले हैं विवेचन करने वालों ने। एक तो सुरत ज्ञान में जो केवली, बे सुरत केवली। दूसरा सुरत और केवलियों ने कहा हुआ, यानी आगम में भी यही कहा है और केवली भगवान ने भी यही कहा है। और यानी सुरत अलग और केवली अलग। और तीसरा कि परंपरा गुरु, क्योंकि तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पास सीधे तो सुरत केवली नहीं थे, भद्रबाहु स्वामी तो पहले हो चुके थे। तो सुरत केवली जो पहले उनकी परंपरा से जुड़कर जो हमें मिला है, उसको हम कहेंगे। यानी हमें मिला सुरत से, केवली से, अथवा सुरत केवली से। उस समय प्राकृत को मैं कहूंगा, और बहुत अहो भाव से। एक बार पुनः शब्द का अर्थ देखें। वंदित तो वंदना करके। अब सीधा सीधा अर्थ नहीं देख करके अन्वयार्थ रूप में, एक ध्रुवम ध्रुव, अचलम अचल, अनुभवम अनुपम, गतिम गति को, पत्ते प्राप्त हुए, सव्य सिद्धे सभी सिद्ध भगवंतों को वंदित नमन करके शुद्ध केवली भणिदम, सुरत केवली और सुरत केवली द्वारा कहे गए इनम, इस समय पाहुणम, समय प्राकृत को उ अहो वो क्षमी मैं कहूंगा। यानी मैं इस कार्य को करने में एक अहो भाव महसूस कर रहा। मैं गौरवान्वित हूं कि मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला है, स्वयं पर कल्याण का एक निमित्त बना है। हाँ भाई, अब आप लोगों में से ही एक बार पूरी गाथा पढ़नी है। हाँ जी, नाम मुझे दिख नहीं रहा दूर से। हाँ, आप ख्याल में तो आ गए ना? बोलिए, अनम्यूट होइए।
नहीं वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले शाश्वत महिमा कर दिया। बंदितु सब सिद्धे धुब मचल मणोभवम गदिम पत्ते बोक्षामि बोच्छामि समय पाहुड़ मृडमो सुध केवली केवली वणिदम। हाँ सुधार लिया है ने, ध्यान रखना केवली नहीं, केवली ने वाह पूरा। बहुत अच्छा। कुछ अर्थ में आपको पूछना हो किन्हीं को भी तो पूछ सकते, नहीं तो दूसरी गाथा की ओर बढ़ रहे। दीदी उच्चारण में एक अक्षर का उच्चारण पूछना था, पाहुड़ या पाहुड? पाहुड, ड रानी, ड पाहुड प्राप्त। हाँ और कुछ? चलिए अब दूसरी गाथा की ओर। जीवो, बोलिए। जीवो 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 चरित दंसन, चरित दंसन चरित दंसन चरित दंसन नान ठिदो, नान खिदो नान खिदो तम, नान खिदो तम ही तम तम ही तम ही तम ही तम ही स समयम जान। ससमयम जान ससमयम जान ससमयम जान पोगल कम, ओगल कम ओगल कम ओगल कम पदे सठिदम, पदेशठिदम 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 च तम च तम च तम च तम जान पर समयम। जान पर संयम जान पर संयम जान पर संयम। अब आधी आधी लाइन। जीवो चरित दंसन, जीवो चरित दंसन नान ठिदो तम ही ससमयम जान। प्राणधिदो तम ही ससमयम जान पोगल कम में पदे सट, ओगल कम पदेश यानी आधे ट तक। ठिदम चतम जान पर समयम, चतम जान पर समयम जीवो चरित दंसन, जीवो चरित दंसन नान ठिदो तम ही ससमयम जान। नामभिदो तम ही ससमयम जान पोगल कम में पदे सट, ओगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम। चतम जान पर समयम। अब पूरी गाथा बोलूंगी। जीवो चरित दंसन, नान ठिदो तम ही ससमयम जान। पोगल कम में पदे सट, ठिदम चतम जान पर समयम। चरित दंसन नाठिदो तम ही ससमयम जान ओगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम। नान के बाद भी आधा टाय है। हाँ हाँ है ना। नान ठिदो नहीं आदत नहीं ठिदो बस नहीं, ऊपर की पंक्ति नहीं में। नहीं नहीं आपने बोला इसलिए पूछा। नहीं बोला नहीं। अच्छा नान ठिदो, नान ठिदो नहीं, नान ठिदो।
देखिए पहले अलग अलग कर ले शब्द। जीवो, चरित्र, दंशन, नान, खिदो, बाकी तो अलग अलग हैं नीचे। पोगल, कम, पदेश, खिदम, बाकी सब अलग अलग। जीवो, जीव, चेतना लक्षण जीव। चरित्र, चारित्र। दंशन, दर्शन। यहाँ दर्शन में दोनों अर्थ ले सकते हैं, श्रद्धान भी और दर्शन भी, दोनों। नान, ज्ञान। खिदो, स्थित, ठहरा हुआ, रहने वाला, रहता हुआ। तम, उसे, ही, वास्तव में। स समयम, स्वयं समय, यानी स्वयं आत्मा, आराधक, सम्यक्ति, ज्ञान, जानो। पोगल, पौद्गलिक, कम, कर्मों के, पदेश, प्रदेशों में, यानी पौद्गलिक कर्मों के प्रदेशों में। ठिदम, जो स्थित है। च, और। तम, उसे, जान, जानो। पर समयम, पर समय। अब अन्वयार्थ से अर्थ देखेंगे। चरित्र, चारित्र, दर्शन, श्रद्धान और दर्शन दोनों, और नान, ज्ञान, ठेदो, स्थित, यानी चारित्र, दर्शन, ज्ञान में स्थित जो जीव है, जो ऊपर से लगा लेना, जो जीव है, ही, वास्तव में। तम, उसे, सोए समय जानो, आत्मा राधक जानो। सम्यक दृष्टि जानो, सम्यक रत्नत्रय संपन्न जानो। च, और, जो, पोगल कम पदेश ठिदम, पौद्गलिक कर्म के प्रदेशों में स्थित है। तम, उसे, पर समय जानो, मिथ्या दृष्टि जानो, विराधक जानो, संसारी जानो। ठीक है, विश्लेषण तो जितना करोगे उतना कम, अभी अपन उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें जैसे ये दूसरी बात था, दंशन प्राकृत है तो राण बोले, नाण बोले, ना ना बोले, ना नहीं बोले, नहीं, ना नहीं, ना है, ना बोलेंगे, ना नहीं। हाँ जी, आप लोगों में से बोलिए, चलिए क्रमशः ही लेते जाएं। प्रियंका बहन जी। वैसे आप लोग एक क्रम बदलते रहते ना, तो कोई ठिकाना तो रहना नहीं है। किया उनको। प्रियंका है, प्रियंका जी को तो है शायद। आप अनम्यूट करिए। हाँ, जीवो चरितदंसन् नाणट्ठिदो तं हि ससमयं जान। 1 मिनट रुकिए। नान के बाद आधा ट लिखा है। हाँ, हाँ इन लोगों के में है, लेकिन तो आधा है इसमें भी ट पूरा है और ठ आधा है। कौन सी है? उनको वाले है। नहीं तो सोनगढ़ वाली तो ये मेरे पास भी है सोनगढ़ वाला। इसमें तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो तो भी सही है और नहीं हो तो भी सही है। प्राकृत में दोनों रूप बनते हैं, तो कोई ज्यादा विकल्प नहीं रखना। मेरे में नहीं है, मेरे में भी तो यदि हो तो भी चल जाएगा और नहीं हो तो भी चल जाएगा। हाँ जी, तो क्या पढ़ेंगे? नाणट्ठिदो
हाँ, यदि आपके में है तो नान ठिदो पढ़िए, और जिनके में नहीं है तो वे नान ठिदो ऐसा पढ़े। पुग्गल कम्म पदेश पदेशट। पदेशत ठिदम च तम जान पर समयम। बहुत अच्छा। इस तरह से अपनी ये चर्चा चलेगी। ये मेरा अपना निर्णय है। यदि आप लोग कुछ और सुझाव देंगे कि इससे भी ज्यादा और लाभ कम समय में मिल सके, तो वो भी आप बता सकते हैं। उन पर विचार करके अपन शैली बदल भी सकते हैं। चाहे तो अभी दे सकते, और सोचना हो तो कल भी दे सकते हैं। चलिए, अभी का समय हो गया। निज में बता यह अनंत उपकार उपकार उसके लिए जिनवानी माँ वंदना शतबार। वात्सल्य